नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं, जिसे दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। देखिएगा आप यहां पर किस प्रकार से लगा हुआ है कटे हुए पेड़ों का ढेर। ग्राउंड जीरो पर जाकर क्यों काटे जा रहे हैं, यहाँ पर हजारों पेड़ क्यों फरकाए जा रहे हैं काट काट कर। यहाँ से जहाँ पर वन विभाग की जमीन होती है वहाँ पर एक मात्र शौचालय भी यदि बनाना हो उसके पैसे सरकार पास कर देती है, लेकिन वो शौचालय वहाँ पे नहीं बन सकता। क्या कारण है इन पेड़ों को काटने का? पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप घुमाइएगा इस कैमरे की मुंडी को और दिखाइएगा इन कटे हुए पेड़ों की उन जड़ों को। एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन क्यों हो रहा है हजारों पेड़ों का कत्लेआम। वन विभाग को एक आग्रह करना चाहूँगा, बिजली के तारों को ले जाने के लिए इतने सारे पेड़ काटे जा सकते हैं। जब हमारे गांव में जो सड़कें पक्की करनी होती हैं या किसी गांव में बिजली के खंभे गाड़ने होते हैं तो वहाँ पर चंद पेड़ क्यों नहीं काटे जाते। मैंने यहाँ पर वन विभाग के कुछ कर्मचारियों से बात करने का प्रयास किया जो यहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम आधिकारिक रूप से यहाँ आपको बाइट नहीं दे सकते। आखिर ये इतना सारा जो कटान यहाँ पर हो रहा है पेड़ों का, इसके पीछे का कारण क्या है। खबरें रील में अलग दिखती हैं और रियल में अलग दिखती हैं, लेकिन मैं आज आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और साथ में एहसास भी करवा रहा हूँ कि ग्राउंड जीरो पर जाकर के कैसे बनाई जाती हैं खबरें। ये देखिएगा आप किस प्रकार से भाई लोग इन पेड़ों को फरका रहे, लमड़ा रहे हैं और अपने लिए रोटी कमा रहे हैं। ये देखो आप फरका रहे, लमड़ा रहे, रोटी कमा रहे और हंस रहे हैं। इनको पता है हंसेंगे नहीं तो फंसेंगे। इनसे भी करते बात है, ये फंसेंगे या हमें फंसाएंगे। बाप रे बाप, यहाँ तो चल छोरा कैमरा मैन, तुम कैमरा बंद मत करना ही, लगे रहो तुम। वास्तव में यहाँ भाई बड़ी मेहनत काम है। तो जी कैसे हैं आप? हाथ काले हो कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? अनिल थापा जी। अनिल थापा जी। हाँ जी। आपका ये ठेका ले रखा है या आप खुद ठेकेदार है? ना, ठेका ले रखा है। ठेका ले रखा है। हाँ जी। आपको यहाँ पर कितने पेड़ों को काटने का ऑर्डर मिला हुआ है? हमको तो अभी यही 15 नंबर से 17 नंबर टावर तक है जी। 15 नंबर से 17 नंबर टावर तक। लगभग कितने पेड़ आपके द्वारा काटे गए? 100-150 काट दिए जी। 400-500 पेड़ होंगे काटने के लिए टोटल। 100-150 काट दिए। हाँ जी। अब 500। हाँ जी। अभी तो आप 2800-3000 की बातें कर रहे थे आप। 2800-3000 तो ये पूरे गिनती होंगे। अच्छा। हाँ, वो तो अभी आ ही नहीं रखे। मतलब काफी लंबा प्रोजेक्ट है ये। अलग अलग क्षेत्र में, कुछ ऋषिकेश में है, कुछ यहाँ पर है। तो कितना ठीक ठाक झाड़ी मिल जाती है आपको? नहीं, हाँ, अपना पेट गुजारा चल जाता है जी। हाँ जी। तो देखो भाई, जहाँ हम लोग क्रीम लपोड़ते हैं और सस्ते संवरते हैं, वहीं भाई लोग भी इन पे लीस खूब लगी पड़ी है, इनके गालों पे भी, इनके हाथों पे भी। लेकिन मेहनत करने के बाद भी इनके चेहरों पे मुस्कुराहट है। जब ये पेड़ कटते होंगे आपको भी दर्द होता होगा कि इतने पीले पंछी अब कहाँ जाएंगे उड़ के, जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, है ना। और अगर हम प्रकृति के हिसाब से चलें तो बिजली चाहिए। बिजली की खपत को हम कम कर सकते हैं और जब बिजली की खपत कम होगी तो पेड़ भी कम कटेंगे, जंगल भी बचेंगे। आप कुछ बोलेंगे? नहीं जी, नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं ठेकेदार जी ने बोल दिया, हमने बोल दिया, आप कुछ बोलेंगे? नहीं, बोलिए। चले, भगवान आपके चेहरों की मुस्कुराहट बनाए रखे और ये पेड़ कैसे बचेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो पेड़ कटे हैं इनके बदले में कितने पेड़ सरकार लगाती है, ये बहुत ज़रूरी सवाल रहेगा। अरे बाप रे बाप, क्या काम पकड़ा यार हमने हैं। हमने कह तो दिया जो न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर, लेकिन जब जाते हैं हम दूर दूर तब पड़ता है हाथ पाँव में बड़ा जोर। डायलॉग मारते हैं धका धक।
सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये। ग्राउंड जीरो पर जाकर खबरें बनाना इतना आसान भी नहीं है। कहीं मट्टी लग जाती है तो कहीं लीस चिपट जाती है, तब जाकर आप तक खबर पहुंच पाती है। और ये सब सड़क पे रखे गए हैं। कल मैंने आपको एक रील के माध्यम से एक वीडियो आप तक पहुंचाई जो कि मुझे मिली है सोशल मीडिया से। जब मैं उस खबर को लेके पहुंचा हूं ग्राउंड जीरो पर कि आखिर यहां पर ये पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, तो मैंने यहां पर जो हमारे मजदूर भाई हैं और जो वन विभाग से यहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी बाइट नहीं दी कि आप उच्च अधिकारियों से हमारी बाइट लीजिएगा। उनका कहना है कि करीबन 2700-2800 पेड़ अभी इस क्षेत्र में कटने हैं टोटल। अभी करीबन 200-250 जो भी कटे होंगे और अभी करीब संख्या 25,000 तक हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, बताया जा रहा है यहाँ पर एक पावर ग्रिड स्टेशन बन रहा है, यानी कि पावर ग्रिड यहाँ पर टावर लगेगा और यहाँ से बिजली जाएगी। अब कहाँ जाएगी? साथ ही मैं कहना चाहता हूँ ये पेड़ जो सड़क पर भले ही रखे हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है ये पेड़ सड़क को बनाने के लिए नहीं काटे गए, सड़क यहाँ पहले से ही मौजूद है। लेकिन ये जो पेड़ कटे हैं यहाँ से बिजली जाएगी कहीं और हमारे दूसरे ज़िले में। लेकिन आज मैं इस खबर के साथ ही वन विभाग को एक आग्रह करना चाहूँगा कि यदि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में बिजली की तारों को ले जाने के लिए इतने सारे पेड़ काटे जा सकते हैं या उत्तराखंड से बिजली यूपी तक जा सकती है, तो हमारे लिए जब हमारे गांव में जो सड़कें पक्की करनी होती हैं या किसी गांव में बिजली के खंभे गाड़ने होते हैं तो वहां पर चंद पेड़ क्यों नहीं काटे जाते? या जो लोग जंगलों के बीच में रहते हैं, यानी कि जिस गांव का रास्ता जंगल से निकलता है वहां तक जाने की जो सड़क है वहां पर चंद पेड़ क्यों नहीं काटे जा सकते और क्यों वहाँ पर जो है सड़क पक्की नहीं होती है? जहाँ पर वन विभाग की ज़मीन होती है वहाँ पर एक मात्र शौचालय भी यदि बनाना हो उसके पैसे सरकार पास कर देती है, लेकिन वो शौचालय वहाँ पे नहीं बन सकता। बताया जा रहा है ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और उसके तहत यहाँ पर जो है वो यहाँ पे टावर लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भैया इससे आगे तो नहीं काट रखे, यही बने फिलहाल इतना ही है ना बस? चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिएगा आप, और आगे तक मैं आपको कोने तक थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिएगा आप। तो चलिए साथियों, एक बात तो आप भी देख पा रहे होंगे, मैं आपको सड़क के रास्ते क्यों दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो लकड़ियाँ हैं ये सड़क के किनारे जरूर रखी हुई है। ये लकड़ी यहाँ फरका रखे, लमडा रखे, देखिएगा आप, ये कड़ी द्वार पटेला। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सड़क के लिए इन पेड़ों का कटान नहीं हुआ, क्योंकि सड़क ये काफ़ी पुरानी लग रही है। तो आप जो भी प्रतिक्रिया आपने देंगे उसे आप सोच समझ कर दीजिएगा। देखिएगा, चलिए मैं थोड़ा और आगे तक आपको दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। ये तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये टावर यहाँ पे लगना है, पावर ग्रिड, यानी कि बिजली की सप्लाई यहाँ से होगी। और ये ऋषिकेश में और यानी उत्तराखंड में कई जगह आपको ये पेड़ कटे हुए दिखेंगे। तो ये देखिए आप, बस यहीं से इसी मोड़ से ये शुरू था और यहीं पे ख़त्म। तो आगे थोड़ा सा मैं आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ ये देखिएगा आप, ये ढौंड ढंगार में भी थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ तक इनको फरका रखा है, कहाँ कहाँ तक ये लमडा रखा है। ये देखिएगा आप। तो ये देखिएगा आप देखा भाई केले जने फरकाना जो लाखों खड़े दिखा रहा तुम कना फरकाना ये देखा तुम है ये जन काटे और फोगला। अब ये नेपाली भाई से आया हाँ,
आयो बरोबर डाल कटने लगा, ये सिलेंडर जाना सब आनी कर लिया, और तुम वहाँ पर नहीं पाएंगे तो जब हम काम में निकल लेगा तब तुम्हें बेचारा होने लगा। ये देखो तुम कार बाबा कार, शाबाश शाबाश मेरा बच्चा, गुड। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो आ गई, फरका फरका खूब फरका बाबा। ए मेरे कबाब दो देख तू। हाँ जी हाँ, फाइनली मैं खड़ा हूँ उस स्थान पर जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई टावर लग रहा है पावर ग्रिड का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे काम चल रहा है। और ये इस तरफ से भी ये टाटा कंपनी का ये रिबन जरूर मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अगर मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा सा आप नीचे गांव की ओर दिखाने का प्रयास कीजिएगा, कितने सुंदर ये गांव है। वास्तव में यदि यहाँ रोजगार हो और सड़कें सही हो, स्कूल सही हो, यानी कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा यदि वह यहाँ हो जाए तो हम यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल में आपको यहाँ ग्राउंड जीरो पर जब मैं नज़र पड़ी तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर लगता है कि ये पावर ग्रिड का जो काम, जो टावर यहाँ पे लगना है वो भी शुरू हो चुका है इस धौड़ ढंगार पे। और शायद इसीलिए जो है वहाँ पर ये इतने सारे ये पेड़ काटे जा रहे हैं। और ये कितना गलत है और कितना सही है, प्रकृति के साथ ये कितना खिलवाड़ है, विकास के नाम पर ये क्या सही है या गलत है, इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन चौतरफा थोड़ा सा घुमाइएगा आप कैमरामैन, धीरे 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 स्लो मोशन में, कि यहाँ पर जो है अब क्या कुछ होने जा रहा है ये देखिएगा आप।